यदि आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब मित्रा पे स्वागत है। अभी हम यहाँ पे टोटल 44 क्वेश्चन करने वाले हैं। ईवीएस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस चल रहा है। तो आप 44 क्वेश्चंस को बना करके जज करें अपने आप को कि कितना क्वेश्चंस आपका सही हो रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं? पहला ऑप्शन है जल प्रदूषण, दूसरा ध्वनि प्रदूषण, तीसरा वायु प्रदूषण, डी कह रहा है सभी के। किसका हो जाएगा? तो हम देखेंगे ये लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण का कारक आपका क्या है, प्राकृतिक सूचक होता है। ओके, दूसरा कह रहा है पादप जगत के जनक हैं। पादप जगत के जनक हैं कौन? अरस्तु, थियोफ्रास्टस, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क। कौन हो जाएंगे? कौन सा ऑप्शन होगा? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जो है पादप जगत के जनक माने जाते हैं। जल्दी जल्दी में करेंगे क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से कौन एक वृक्ष नहीं है? पीपल, सुंदरी, कीकर, केला। कौन सा हो जाएगा? देखेंगे केला। केला जो है वो वृक्ष नहीं है। केला क्या है? पौधा है। पौधा और वृक्ष में क्या होता है? अंतर होता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे 4। निम्नलिखित में से कौन सी जरें खाई जाती है? गाजर, मूली, शकरकंद, सभी। तो कौन सा हो जाएगा? 4 का डी, सभी के साथ अपना लोग जाएंगे। सभी के जर खाए जाते हैं। नेक्स्ट है अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल उदाहरण है ऑप्शन ए रेशेदार जर का, ऑप्शन बी परजीवी जर का, ऑप्शन सी अवस्तंभ जर का, ऑप्शन डी स्तंभ जर का। क्या हो जाएगा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन के साथ चलेंगे अपन लोग? 5 का बी। 5 का कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट कह रहा है आलू, प्याज, अदरक आदि में खाए जाने वाला भाग है। आलू, प्याज, अदरक आदि में खाए जाने वाला भाग है। ऑप्शन है जड़, तना, पत्ती और फूल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, तना। तना क्या है? इस सब का खाते हैं। आलू, प्याज, अदरक। आलू का हम लोग तना खाते हैं, जड़ नहीं खाते हैं। आलू अंदर केवल होता है। ये आपका क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? ऑप्शन ए पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, ऑप्शन बी जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना, ऑप्शन सी जाइलम द्वारा जल का संवहन करना, ऑप्शन डी फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन करना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? लाल, हरा, पीला, बैगनी। कौन सा हो जाएगा? बैगनी रंग के में आपका क्या है? सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है। ओके, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए है पीपल, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी गुलाब। कौन सा हो जाएगा? नम्मा का सी, केला अलग आपका है। ठीक है। इसके बाद 10 नंबर क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन आपका क्या है? सत्य है। ऑप्शन ए, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जलिका सिरा विन्यास पाया जाता है। ऑप्शन बी, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उसकी पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। सी, ऑप्शन सी, जिन पौधों में झकरा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जलिका सिरा विन्यास पाई जाती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कौन सा हो जाएगा? 10 का देखेंगे, ऑप्शन 10 का ए हो जाएगा। ये आपका क्या है? मूसला जड़ जिसमें होगा उसमें आपका क्या है? समानांतर नहीं आपका बल्कि सिरा विन्यास पाया जाता है। ये भी आपका गलत है। सॉरी, उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन क्या है? ए हो जाएगा 10 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है नागफनी कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण होता है। किसमें? तना में, पत्तियों में, दोनों में, कांटों में। कौन सा हो जाएगा? 11 का ए, तना। नागफनी के तना में प्रकाश संश्लेषण होता है।
पौधों का प्रजनन अंग है, पौधों का प्रजनन अंग है जड़, तना, पत्तियां, फूल। कौन सा हो जाएगा? 12 का डी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कली की रक्षा कौन करता है? कली की रक्षा कौन करता है? ऑप्शन ए माली, ऑप्शन बी बच्चे, ऑप्शन सी बाह्य दलपुंज, ऑप्शन डी दलपुंज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बाह्य दलपुंज। बहुत ही एकदम से बच्चा वाला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बनाइए। रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? रुधिर यानी कि रक्त, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, साइनिन के कारण, लाइकोपीन के कारण, मेलानिन के कारण। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 14 का ए, हीमोग्लोबिन के कारण क्या है? रुधिर का रंग लाल होता है। मनुष्य के हृदय के कितने भाग होते हैं? मनुष्य के हृदय के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 4। मनुष्य के हृदय के 4 भाग होते हैं। हृदय का कार्य, हृदय का कार्य कह रहा है ऑप्शन ए खून को साफ करना, ऑप्शन बी खून को विभिन्न रंग देना, ऑप्शन सी खून को पंप करना, ऑप्शन डी अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। कौन सा हो जाएगा? 16 का देखेंगे सी, 16 का सी हो जाएगा, खून को पंप करना। यानी कि हृदय का काम है खून को पंप करना, मतलब हृदय से बाहर निकालना, पूरे शरीर में भेजना। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फेफड़ों से क्या चीज़ बाहर निकलती है? फेफड़ों से क्या चीज़ बाहर निकलती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है पसीना, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। 17 का क्या हो जाएगा? डी, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है? बाहर निकलती है। और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह से, अमाशय से, क्षुद्रांत से, बृहद्रांत से। कहाँ से शुरू होता है पाचन प्रक्रिया? तो देखेंगे पाचन प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब हम चबाते हैं उसी समय एक बार आपका क्या रासायनिक अभिक्रिया की वजह से पाचन होता है। छोटी आंत की लंबाई है 1.5 मीटर, 2 मीटर, 3, 3.5 मीटर, 7.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितना हो जाएगा? तो देखेंगे 7.5 मीटर। ऑप्शन के हिसाब से एग्जैक्ट आपका क्या है, कई बार 7.5 में गलत भी कर देगा, तो आपको देख लेना है। ओके। पाचन प्रक्रिया के विषय में किसने खोजबीन की है? रोनाल्ड रोस, विलियम बोमेंट, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। कौन सा हो जाएगा? 20 का बी, विलियम बोमेंट। विलियम बोमेंट ने क्या है पाचन प्रक्रिया के विषय में खोज किया है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है जल और खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? अमाशय में, बृहद्रांत में, क्षुद्रांत में, मलाशय में। जल और खनिज का अवशोषण हम देखेंगे कहाँ पे होता है? बृहद्रांत में। कहाँ होता है? बृहद्रांत में। ओके। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तब फेफड़ों में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। ऑप्शन बी है जब डायफ्राम अपनी जगह आ जाता है तब फेफड़ों में ऑक्सीजन गैस भर जाती है। ऑप्शन सी कह रहा है उपरोक्त दोनों, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी कह रहा है दोनों में से कोई, यानी कि ए और बी कोई भी सही नहीं है। तो 22 का हम देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा। 22 का डी, कोई भी आपका क्या है सही नहीं होगा। डायफ्राम जब नीचे की ओर जाएगा तो फेफड़ा में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती है बल्कि ऑक्सीजन अंदर आती है, और जब डायफ्राम अपनी जगह आ जाता है तब फेफड़ों में ऑक्सीजन आती नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। दोनों गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कह रहा है सबसे पहला नंबर छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। सेकेंड पॉइंट लीवर अमीनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। पॉइंट नंबर 3 गुर्दे रक्त में से हानिकारक पदार्थ छान लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 हृदय के ऊपर वाले दोनों भाग अलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले दोनों भाग निलय। अब ऑप्शन ए में दे रहा है कि 1, 2, 3 दोनों मतलब क्या है असत्य है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर मूल क्वेश्चन है उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? 1, 2, 3 ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 2, 3, 4, ऑप्शन सी में 1, 2, 3, 4 सब, डी में इनमें से कोई नहीं। 23 का हम देखेंगे कौन सा हो जाएगा? डी,
इनमें से कोई नहीं, सभी कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो चलिए भोजन पचने का सही क्रम क्या है? भोजन पकने का सही क्रम क्या है? पहला कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। ऑप्शन बी पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण, अंतर्ग्रहण। ऑप्शन बी तो ऐसे ही आपका क्या है, गलत हो गया यहाँ पे। ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि अवशोषण है पहले। ऑप्शन डी, चलिए अंतर्ग्रहण होगा, ठीक है, पाचन होगा, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण गलत हो गया यहाँ पे। सबसे फर्स्ट आपका क्या है, ए में ही सबसे सही है, सही हो जाएगा। पहले अंतर्ग्रहण यानी भोजन खाएगा, फिर पचेगा, फिर वो शरीर का कोशिका अवशोषित करेगा, फिर आपका क्या है एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा, और फिर बहिष्कृत हो जाएगा बेकार पदार्थ। शरीर में ऊर्जा के दौरान कौन सी गैस निकलती है? शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। कौन सा गैस निकलता है? 25 में सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ऊर्जा निर्माण यानी कि रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के वक्त। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आपको दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? ऑप्शन ए कह रहा है दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी कह रहा है दोनों अंधेरे में अपनी मूंछ की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक जाती है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, सभी पॉइंट्स आपके क्या हैं, सही हैं, जिसके कारण ऑप्शन डी आपका क्या है, उपरोक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडा देता है? व्हेल, पेंगुइन, डॉल्फिन, स्लॉथ। कौन सा हो जाएगा 27 का? बी पेंगुइन। पेंगुइन क्या है, अंडा देता है। नेक्स्ट क्या है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है बगुला भैंस को डराना चाहता है। बगुला क्या है, भैंस को डराना चाहता है। ऑप्शन बी है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ऑप्शन सी है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। ऑप्शन डी कह रहा है बगुले भैंस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में मदद करता है। क्या हो जाएगा? सबसे सूटेबल आपका आंसर है बी, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, इसलिए बगुला भैंस पर बैठता है। बगुला भैंस के शरीर में से जो भी चिमक्कन वगैरह होता है उसको खा लेता है, और भैंस को इससे फ़ायदा ये होता है कि उसके शरीर से जो भी गंदगी है उसको जो तंग करते रहता है वो चिमक्कन वगैरह, वो क्या होता है, साफ हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? ऑप्शन ए जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। ऑप्शन बी भोजन भंडारण संचित करना। ऑप्शन सी ह्यूमस उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी पौधों को सहारा देना। तो 29 का देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा। ह्यूमस उपलब्ध कराना जड़ का काम नहीं है, बाकी सभी क्या है, जड़ का काम है। ह्यूमस आपका क्या है, खेत में अलग तरीके से अलग प्रक्रिया के माध्यम से आता है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति सबसे तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है कुत्ता। ऑप्शन बी बाघ। ऑप्शन सी गिद्ध। ऑप्शन डी रेशम का कीड़ा। कौन सा हो जाएगा? बाघ। बाघ का सबसे ज़्यादा क्या है, सुनने की शक्ति तीक्ष्ण होती है, वो आपको क्या है, हर चीज़ में अंतर कर बैठता है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ऑप्शन ए जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है, जड़ें भोजन का भंडारण करती है, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। 31 का सही उत्तर हो जाएगा सी, जड़ें भोजन का भंडारण करती है। ये क्या है, गलत है, जड़ यहाँ पर भोजन का भंडारण नहीं करती है। यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन कर रहा था कौन सा नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर साल आता है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी रूस। ऑप्शन सी राजस्थान। ऑप्शन डी
आबू धाबी। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए ही सही है। ऑस्ट्रेलिया में ये पौधा आपको क्या होता है? पाया जाता है। चलिए 33 नंबर प्रश्न कह रहा है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ऑप्शन मतलब पॉइंट 4, यह अपने तने से जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पी लेते हैं। अब इसमें आपका क्या है? ऑप्शन बना के दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए में 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन बी 1, 2, 4 सही है। ऑप्शन सी में 1, 2, 3 कह रहा है सही है। ऑप्शन डी में 2, 3 और 4 सही है। 33 का कौन सा हो जाएगा सही? सी 1, 2 और 3 आपका क्या है? सही है। खेजड़ी के जड़ से आपका क्या है? जल एकत्र करके लोग पाइप से नहीं पीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत ही ये सब इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एकदम से ध्यान में रखना है। ये सब समझिए कि आना ही आना है क्वेश्चन। कह रहा है 34, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटा सोता है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। कौन सा कथन कह रहा है यहाँ पर सही है? 34 का हम देखेंगे, डी आपका क्या है? सही हो जाएगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल तक आपका क्या है? होता है। 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। कौन सा कथन सुनना है? सत्य। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर पर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 2 और 4 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि 1 और 4 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन डी कह रहा है 1 और 2 केवल क्या है? सही है। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 क्या है? सही हो जाएगा। 10 घंटे दिन में आराम ये नहीं करता है। नेक्स्ट है रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। रेगिस्तानी ओक, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग कर इस पानी को पीते हैं। ऑप्शन ए है 1, 2, 4 सही है। ऑप्शन बी है 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन सी है 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2 और 3 सही है। 36 का कौन सा आंसर हो जाएगा सही? बी 1, 3 और 4 आपका क्या है? सही है। 1, 3 और 4 आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट 37, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल आपका क्या है? हथनियों और 14 से 15 वर्ष के बच्चे भी रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? इसका ऑप्शन आपका क्या है? यहाँ आगे दे रहा है, ऑप्शन बता रहा है। ऑप्शन ए में 1 तथा 2 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है 1 तथा 3 सही है। ऑप्शन सी में 2 तथा 4 सही है। ऑप्शन डी में 3 तथा 4 सही है। तो देखेंगे 37 का कौन सा हो जाएगा? 37 का बी हो जाएगा। 1 और 3 आपका क्या है? सही होगा। ज़रा सा देखिए कि 1 और 3 में क्या था। 1 और 3 हाथियों के झुंड में केवल हथनियों और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। और 3 में आपका क्या था? देखेंगे यहाँ पे झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की आपका क्या होती है? नेता होती है।
क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें क्या कहते हैं, परागकोश, पराग, मूलांकुर, वर्तिकाग्र। 38 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी पराग बोलते हैं, सही आंसर पराग है। नेक्स्ट आ रहा है सांपों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, नाग यानी कि कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। पॉइंट नंबर 3, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर की ओर चला जाता है। पॉइंट नंबर 4, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 1, 2 तथा 4 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 3, 4, 1 सही है। ऑप्शन डी कह रहा है 2, 1, 3 सही है। कौन सा हो जाएगा, ठीक से देखना है, ध्यान से देखना है। तो देखेंगे 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 आपका क्या है, सही नहीं है, फिर 4 क्या है, सही है। यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 39 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेपेंथिस। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, असम में, उड़ीसा में। कहाँ पे, 40 का कौन सा हो जाएगा, मेघालय। मेघालय में यह पौधा नेपेंथिस पाया जाता है। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन ए पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होता है जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन बी अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन डी अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। 41 का कौन सा हो जाएगा, डी। सबसे सूटेबल आंसर आपका क्या है, डी है। नेक्स्ट, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला, इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, 42 में हम देखेंगे सी आपका क्या है, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी लंबाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर की होगी। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी तक आपका क्या है, गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। अब पॉइंट नंबर 3, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। पॉइंट नंबर 4, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। अब ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 1 सही है। ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 केवल क्या है, सही है। तो देखेंगे 43 का कौन सा सही होगा। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, अबू धाबी में नहीं पाया जाता है। तो चलिए ये आपका क्या है, 43 का ए सही है। 44 लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। चूहा, दीमक, गिलहरी, छिपकली। कौन सा हो जाएगा, आप सबको पता है गिलहरी। गिलहरी आपका क्या है, दांतों को बड़ा ना होने के लिए कुतरते रहता है। तो जल्दी से अब बता दीजिए एक बार कि 44 में आपको कितना आया है। 44 में आपको कितना आया है, ये जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। यदि आपका क्या है 60% से ऊपर आ रहा है तो बहुत अच्छा है आपका, यानी कि आपका पास होने का चांसेस है। यदि नहीं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। आप एक बार बढ़िया तरीके से क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे इससे।